जय यीशु की। मैं हूं प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वेरितास एशिया की हिंदी सर्विस। कलीसियाई समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसियाई समाचारों में प्रमुख है, पोप फ्रांसिस ने कहा क्रूसित यीशु को निहारने में हमारी मुक्ति है। कजाकिस्तान में पोप की यात्रा का दूसरा दिन। पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय सहायता और एकजुटता की जरूरत। पंजाब में सिख ईसाई धर्मांतरण दरार को खत्म करने की योजना। पुरोहित के हत्यारों को सजा देने के लिए भारतीय अदालत की सराहना। केरल के आर्चबिशप एमेरिटस जोसेफ पवथिल को जेम्स ऑफ द ओरिएंट पुरस्कार दिया गया। भारतीय कैथलिकों ने विंझम बंदरगाह परियोजना के खिलाफ बनाई मानव श्रृंखला। प्रोटेस्टेंट बिशप पीसी सिंह कथित भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार। रायपुर में आदिवासी अधिकार दिवस के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय आदिवासी सम्मेलन आयोजित किया गया। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं आरवीए मोबाइल ऐप। आरवीए मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से आरवीए मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। अब जानते हैं समाचार विस्तार से। पोप फ्रांसिस ने कहा क्रूसित यीशु को निहारने में हमारी मुक्ति है। पोप फ्रांसिस ने कजाकिस्तान की अपनी प्रेरित यात्रा के दूसरे दिन नूर सुल्तान में यूक्रिस्त बलिदान अर्पित किया। पोप फ्रांसिस ने क्रूस विजय के त्योहार का मिस्सा बलिदान अर्पित करते हुए अपने प्रवचन में कहा कि क्रूस मौत का फंदा है। यद्यपि हम क्रूस विजय का महोत्सव मनाते हैं क्योंकि क्रूस के इसी काट पर यीशु अपने को बलि अर्पित कर प्रेम से पाप और दुनिया की बुराइयों पर विजय प्राप्त की। क्रूस से हम अपने जीवन और अपने लोगों के जीवन इतिहास को नए तरीके से देख सकते हैं। क्रूस से हम प्रेम करना सीखते हैं, ना कि घृणा करना, करुणा ना कि उदासीनता, क्षमादान ना कि बदला लेना। कजाकिस्तान में पोप की यात्रा का दूसरा दिन। पोप फ्रांसिस अपनी 38वीं प्रेरित यात्रा पर इस समय कजाकिस्तान में है। 13 से 15 सितंबर तक अपनी 3 दिवसीय प्रेरित यात्रा के प्रथम दिन उन्होंने नूर सुल्तान के कजाक कॉन्सर्ट हॉल में कजाकिस्तान के वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी, नागर समाज के प्रतिनिधियों तथा राजनीतिक कोर को संबोधित करते हुए उनसे शांति स्थापक बनने का आह्वान किया। उन्होंने अपनी यात्रा का मकसद बतलाते हुए कहा कि वे इस देश में शांति और वार्ता की चाह लेकर एकता के तीर्थयात्री के रूप में आए हैं। साथ ही उन्होंने यह भी याद दिलाया कि हमारी दुनिया को शांति और एकता की जरूरत है। पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय सहायता और एकजुटता की जरूरत। पिछले महीने मध्य इटली के एक शहर लाकिला में पवित्र मिस्सा के बाद पोप फ्रांसिस ने विनाशकारी बाढ़ से प्रभावित पाकिस्तान के लोगों से अपील की। पोप फ्रांसिस ने कहा अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता शीघ्र और उदार हो सकती है। विनाशकारी बाढ़ बलूचिस्तान और सिंध में शुरू हुई और अब खैर पख्तूनख्वा भी भयानक बाढ़ का सामना कर रहा है। इस बाढ़ की स्थिति को पाकिस्तान सरकार ने आपातकाल की स्थिति घोषित किया है। विनाशकारी बाढ़ ने 1000 से अधिक लोगों की जान ले ली है, जिससे 60 लाख से अधिक लोगों को मानवीय सहायता की आवश्यकता है। पाकिस्तान कैथलिक धर्माध्यक्षीय सम्मेलन के अध्यक्ष महाधर्माध्यक्ष जोसेफ अशरद ने पूरे देश से बाढ़ पीड़ितों की मदद करने की अपील की, जो जान, मकान, संपत्ति, फसलों, पशुधन को भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं। पंजाब में सिख ईसाई धर्मांतरण दरार को खत्म करने की योजना। नई दिल्ली के विभिन्न धर्मों के प्रतिनिधियों ने धर्मांतरण को लेकर पंजाब में ईसाई और सिख अल्पसंख्यकों के बीच आमने सामने की शांति स्थापित करने के लिए काम शुरू कर दिया है। उत्तर भारत में सिख बहुलक राज्य में चर्चों और चर्च जाने वालों की बढ़ती संख्या ने सिख धार्मिक संगठनों के साथ छिटपुट संघर्ष को जन्म दिया, जो ईसाइयों पर धर्मांतरण के जबरदस्ती और कपटपूर्ण साधनों का उपयोग करने का आरोप लगाते हैं। नई दिल्ली में चिंतित नागरिक समूह के संयोजक AC माइकल ने 12 अगस्त को जारी एक प्रेस नोट में कहा कि समूह ने अपनी हालिया बैठक में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिलने का फैसला किया है। माइकल ने कहा कि अंतर धार्मिक समूहों को लगता है कि श्री केजरीवाल संघर्षरत समूहों के बीच बहुत जरूरी शांतिपूर्ण माहौल लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। पुरोहित के हत्यारों को सजा देने के लिए भारतीय अदालत की सराहना। 1999 में कैथलिक पुरोहित फादर अरुल डॉस की हत्या के मामले में दारा सिंह और
3 अन्य की उम्र कैद को बरकरार रखने के लिए चर्च के नेता और अधिकार कार्यकर्ताओं ने एक भारतीय अदालत की सराहना की है। दारा सिंह उर्फ रविंद्र कुमार पाल ने अपने साथियों के साथ 2007 में एक निचली अदालत द्वारा उनकी सजा को उड़ीसा राज्य उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। सिंह और उनके उग्रवादी हिंदू कार्यकर्ता समर्थकों ने 1999 में ऑस्ट्रेलियाई मिशनरी ग्राहम स्टेनस और उनके 2 युवा बेटों की हत्या के साथ पूर्वी उड़ीसा राज्य में ईसाई विरोधी हिंसा के चेहरे के रूप में कुख्याति प्राप्त की। सिंह ने उच्च न्यायालय में अपील की कि वह पहले ही ऑस्ट्रेलियाई हत्या के लिए 21 साल से अधिक जेल और पुलिस हिरासत में काट चुका है और पुरोहित के बारे में सजा को संशोधित किया जाना चाहिए जो उसने सलाखों के पीछे बिताए हैं। केरल के आर्चबिशप एमेरिटस जोसेफ पावथिल को जेम ऑफ द ओरिएंट पुरस्कार दिया गया। सिरो मालाबार चर्च के मेजर आर्चबिशप कार्डिनल जॉर्ज एलन चेरी ने 12 सितंबर को चंगनासेरी में आर्चबिशप हाउस में आयोजित एक समारोह में केरल में चंगनासेरी के आर्चबिशप एमेरिटस जोसेफ पावथिल को जेम्स ऑफ द ओरिएंट पुरस्कार प्रदान किया। आर्चबिशप का अभिनंदन करते हुए कार्डिनल एलन चेरी ने कहा कि आर्चबिशप पावथिल ने सिरो मालाबार चर्च के मूल प्राचार्य परंपराओं को पुनर्जीवित करने और एक धार्मिक आध्यात्मिक विकसित करने में अद्वितीय योगदान दिया। पुरस्कार समिति ने कहा कि चर्च की अनूठी परंपराओं के पुनरुद्धार और संरक्षण के लिए आर्चबिशप जोसेफ पावथिल को योगदान और भगवान के अमूल्य के लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए दिया जा रहा है। भारतीय कैथलिकों ने विझिंजम बंदरगाह परियोजना के खिलाफ बनाई मानव श्रृंखला। केरल में कैथलिकों ने $1 अरब की विझिंजम बंदरगाह परियोजना के खिलाफ चल रहे मछुआरों के विरोध का समर्थन के लिए 17 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला बनाई। केरल कैथलिक बिशप काउंसिल के प्रवक्ता फादर जेकब जी पलकपल्ली ने कहा कि 10 सितंबर को चेल्लम फोर्ट कोची तटीय गलियारे के साथ मानव श्रृंखला परियोजना के खिलाफ एकजुटता का प्रदर्शन थी, जो एक मानव निर्मित आपदा है। राज्य की राजधानी तिरुवनंतपुरम के करीब विझिंजम के अदानी बंदरगाह के स्थल पर काम को तत्काल रोकने की मांग को लेकर महिलाओं और बच्चों सहित हजारों मछुआरों और उनके परिवार 20 जुलाई से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रोटेस्टेंट बिशप पीसी सिंह कथित भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार। धन की हेराफेरी, जालसाजी और धोखाधड़ी के आरोप का सामना कर रहे एक प्रोटेस्टेंट बिशप को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की जांच के लिए आर्थिक अपराध शाखा की हिरासत में भेज दिया गया है। सीएनआई के मॉडरेटर बिशप पीसी सिंह को गिरफ्तार किया गया था जब वे 12 सितंबर को जर्मनी की यात्रा से नागपुर हवाई अड्डे पर उतरे थे। उन्हें मध्य प्रदेश राज्य के जबलपुर में स्थानांतरित कर दिया गया है और आगे की जांच के लिए उन्हें 4 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। छापेमारी के दौरान 1.6 करोड़ रुपए और 118 पाउंड की नकदी जब्त करने का दावा किया गया है। रायपुर में आदिवासी अधिकार दिवस के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय आदिवासी सम्मेलन का आयोजन किया गया। रायपुर में आदिवासी समन्वय मंच भारत के तत्वाधान में प्रति वर्ष 13 सितंबर आदिवासी अधिकार दिवस के उपलक्ष्य में 12 से 13 सितंबर को देश के अलग अलग क्षेत्रों में राष्ट्रीय स्तर पर आदिवासी सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसकी शुरुआत वर्ष 2016 से देश की राजधानी नई दिल्ली में जंतर मंतर से हुई थी। 12 से 13 सितंबर के कार्यक्रम ने सैकड़ों आदिवासी लोगों को अपनी समस्याओं को व्यक्त करने और अपनी अनूठी संस्कृतियों को प्रदर्शित करने के लिए एक मंच प्रदान किया। कैथलिक बिशप कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया और जनजातीय मामलों का कार्यालय कार्यक्रम के आयोजन में शामिल था। सेंट जेवियर कॉलेज ऑफ एजुकेशन अंबिकापुर के निदेशक जेसुइट फादर कल्याण मिंज ने कहा कि सम्मेलन ने भारत के विभिन्न हिस्सों के आदिवासियों को एकजुट करने में मदद की है। इसी के साथ कलीसिया समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं RVA मोबाइल ऐप। RVA मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।